राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा। इससे पहले मैंने सब अपलोड कर दिया है और बाकी जो भी रहेगा उसको सबको अपलोड कर दूंगा, पूरे कथा को अपलोड कर दूंगा। तो इसे आप अवश्य सुने, अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने संबंधियों को भी शेयर करें। तो सुनते हैं 28वें अध्याय की कथा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथकथा अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीनारायणुवाच। तन्निशम्य भटानाः चित्रगुप्तश्चिरं भृशं पूर्वं लोभाभिभूतोऽयं पश्चाच्चौर्यमचीकरत्। अतः प्रेतत्वमासाद्य पश्चाद्भवतु वानरः, ततश्चाहं प्रदास्यामि वह्निं नरकयातनाम्। अयमेव क्रमः श्रेयान् धर्मराज गृहे भटा इत्येवं चित्रगुप्तेन समादिष्टा विभीषणः। श्री नारायण ने कहा कि धर्मराज की बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोले कि यह कदर्य पहले चिरकाल तक तो खूब लोभी बना रहा, बाद में चोरी करने लगा, इसलिए यह पहले प्रेत शरीर को पावे, बाद में वानर शरीर को धारण करे, तब इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे दूतों, धर्मराज के भवन में यही क्रम श्रेष्ठ है। चित्रगुप्त का इस प्रकार आदेश पाकर वे भीषण आकृति वाले दूतों ने आदेशानुसार तुरंत वैसा ही किया। उस ब्राह्मण को मुंगरों से पीटते हुए पहले तो प्रेत शरीर में करके उसे ऐसे वन में रखा जहां फल तक नहीं मिलता था। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को पाकर उस वन में जहां पानी तक नहीं मिलता था और बड़ा सुनसान था, भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर घूमता फिरता रहा। प्रेत योनि में मिलने वाले सभी कष्टों को भोगकर बाद में फलों की चोरी करने के कारण वानरी योनि में गया। भारतवर्ष के मनोहर जम्बू खंड के दिव्य कालंजर पर्वत पर जहाँ अत्यंत जल और छां तथा खूब फल और फूल होता था, वहाँ इंद्र द्वारा निर्मित किया एक उत्तम कुंड है। कहने को तो कुंड है, परंतु वस्तुतः सरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों द्वारा सेवित, पापों को मिटाने वाला और जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वह मृग तीर्थ के नाम से विद्यमान है। जिस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितर लोगों की सदगति हो जाती है, वहाँ दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर भय रहित हो देवता लोग स्नान करते थे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहने लगे। मानव शरीर को पाकर उस ब्राह्मण ने वहाँ पर फलों की चोरी करने के पाप के कारण पहले तो वानरी योनि पाई। नारद मुनि ने पूछा कि त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीक मृग तीर्थ में भला करोड़ों पापों से भरा वह दुष्ट वानर कैसे रहने लगा? हे नाथ, हे तपोधन, आप मेरे मन के इस संशय को दूर करिए, क्योंकि आप जैसे गुरुजन अपने शिष्यों से कभी भी कोई विषय छिपाते नहीं। सूत जी बोले कि हे ब्रह्मर्षियों, नारद मुनि से इस प्रकार आग्रह किए जाने पर तपस्वी निधान भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हो नारद मुनि की प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री नारायण बोले, कोई चित्रगुप्त कुंडल नाम के बड़ा पैसे वाले सेठ वैसे थे। उनकी पत्नी का नाम तारका था, जो बड़ी पतिव्रता थी। उन युगल दंपत्ति ने भक्ति भाव के साथ पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। तब आखिर वाले दिन के आने पर अपनी धर्मपत्नी के साथ चित्रकुंडल ने प्रसन्न चित्त हो श्रद्धा पूर्वक उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को करने के लिए वेद और वेदांग के ज्ञाता सच्चरित्र सपत्नीक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। हे नारद, वहां पर कदर्य भी धन के लोभ से आ पहुंचा। उद्यापन विधि से पूरा होने पर चित्रकुंडल ने उन सपत्नीक ब्राह्मणों को अत्यंत महादानों से संतुष्ट कर दिया। उन समस्त ब्राह्मणों के पूर्ण संतुष्ट होने पर
भूयसी दक्षिणा प्रदान की, उस दी गई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न हो अन्य सब ब्राह्मण लोग तो अपने अपने घरों को लौट गए। केवल अत्यंत लोभी कदरी ही चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा रह गया और विनय पूर्वक नम्र एवं गदगद वाणी से कहने लगा, हे चित्रकुंडल, हे वैश्यराज, हे भगवत भक्ति के प्रकाश पुंज, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत सम्यक रीति से विधि विधान के साथ जैसा किया वैसा आज तक कहीं भी किसी ने भी पृथ्वी तल पर नहीं किया। आज आप कृतकृत्य हैं, सर्वथा भाग्यशाली हैं जो आपने परम भक्ति के साथ पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। आपके पिता धन्य हैं, आपकी पतिव्रता माता धन्य है, जिन युगल दंपत्ति ने आप जैसे देवप्रिय पुत्र को जन्म दिया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसका सेवन करने से मनुष्य यही तथा पारलौकिक फल को प्राप्त करते हैं। हे सेठ जी, आपकी इस पूजा को देखकर मैं चकित रह गया। आहा, आपने महान कार्य कर दिया, इसमें संशय नहीं है। आपने मुदित मन से दूसरे ब्राह्मणों को पुष्कल राशि दान में दे दी। हे अपार धनदाता, आप मुझ अभागे को क्यों नहीं दान दे रहे हैं? ऐसा कहने पर चित्रकुंडल ने उस कदरे को भी धन दे दिया। धन लेकर मुदित मन हो कदरे ब्राह्मण ने उसे जमीन में गाड़ दिया। वहां कदरे ने एक तो श्री पुरुषोत्तम की महान पूजा का दर्शन किया, दूसरे धन के लोभ से श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। इस प्रकार पूजा के दर्शन की महिमा से और धन के लोभ से भी पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने से वह मृग तीर्थ में आ सका। सूत जी बोले कि दर्शन से धन के लोभ के कारण स्तुति करने पर भी उस दुष्ट बानर को श्रेष्ठ तीर्थ के सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे ब्रह्मर्षियों, फिर श्रद्धा पूर्वक आदर के साथ जो जुगल दंपत्ति पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करते हैं, की स्तुति करते हैं, तो उनके पुण्य के संबंध में क्या कहने की बात है। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, यह तो मैं जान गया। अब आप यह बतलाइए कि वह जो ऐसे वन में रहने के लिए, जहाँ सुंदर शीतल जल था, मनोहर घनी छाया थी, अच्छे अच्छे फलयुक्त पेड़ थे, उसमें कौन सा कारण था? श्री नारायण बोले कि हे नारद, हे निष्कलुष, आप सुनिए। आपके सुनने की इच्छा है तो मैं अवश्य बतलाऊंगा। इसमें कुछ कारण है जिसके सुनने से पाप कट जाते हैं। जब समस्त अर्थों एवं फलों के दाता दशरथ तनय श्री रामचंद्र जी सागर में पुल बांधकर दुराचारी रावण का वध किया, उन्होंने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों का संहार कर दिया। अनंतर अग्नि परीक्षा का विशुद्धा जानकी को स्वीकार किया। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर कहा कि हे श्री राम, आप पर वर मांगिए। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय दान देने वाले रामचंद्र जी बोले कि हे देवगणों, यदि आप लोग इस समय वरदान देना चाहते हैं तो सुनिए। यहाँ पर राक्षसों द्वारा जितने सूरवीर बानर मारे गए थे, उन सबको मेरे आदेशानुसार अमृत की वर्षा करके शीघ्र जिला दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वर्षा कर बानर सैनिकों को जिला दिया। अनंतर वे सभी विजयशाली वानर सुभट जी गए। जैसे कोई चिरकाल तक सोने के बाद जाग गए, उसी प्रकार वे सब उठकर श्री राम जी के समीप एकत्र हो गए। इसके बाद चारों ओर बैठे हुए बानरों से श्री राम जी ने पुष्पक विमान पर बैठकर कहा। उस समय सीता जी और उनका मुख कमल प्रसन्नता के कारण खिल उठा। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारा कुमार अंगद, हे जाम्बवान, आप लोगों ने बंदरों के साथ मित्र का सब कार्य किया। अब आप लोग उन सब बंदरों को आज्ञा दे दें, जिससे आप लोगों की आज्ञा पाकर यहाँ से सब बंदर लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वनों में चले जाएं। ये हमारे दीर्घजीवी बंदर लोग जिन जिन वनों में वास करेंगे, वहाँ के पेड़ फूल और फलों से लदे रहेंगे। नदियों में मीठा पानी रहेगा, सुंदर तालाबों में शीतल जल भरा रहेगा, और इन्हें कोई भी फलों के खाने तथा पानी पीने से मना नहीं करेगा। हमारी आज्ञा से सब बंदर लोग लौट जाएं। इसलिए श्री राम जी के प्रभाव से जहाँ बंदर जाति निवास करती है, वहाँ के वनों में नदियाँ मीठे जल वाली और सुंदर तालाब होते हैं। फूल और पत्तों के साथ बड़े बड़े पेड़ फलों से लदे रहते हैं। परंतु अदृश्य से होने वाले पूर्व जन्म के सुख और दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करते हैं, वहाँ वहाँ उनके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता। ऐसा वेद का अनुशासन है। श्री नारायण बोले, अब वहाँ वह लोभी बंदर पहाड़ की तरफ बढ़ता रहा और भारी भूख और प्यास से विक्षिप्त हो वन में फिरने लगा। उसके मुंह में जन्म से पित्त के प्रकोप के कारण पीड़ा उत्पन्न हुई। उस पीड़ा के मुंह के घाव से दिन रात खून बहने लगा। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ खा नहीं सकता था और वह बंदर चंचलता बस पेड़ों में
से अच्छे अच्छे फलों को तोड़कर मुंह के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा दिया करता था। वह बंदर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर ठहर नहीं सकता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता रहा और सोचता रहता था कि मौत हो जाती तो अच्छी थी। एक बार जमीन पर गिर पड़ा और बहुत दुखित हो विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने से जिस प्रकार मछलियां पानी के बाहर निकाल देने से तड़फड़ाती हैं, उसी प्रकार तड़फड़ाता हुआ रोने लगा। उसका शरीर शिथिल पड़ गया, मुंह गल गया और वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया। मुंह में घाव होने के कारण उसके सब दांत टूटकर गिर गए। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के कारण उसे इस प्रकार का दुख हुआ। इस प्रकार प्रतिदिन निराहार रहते बंदर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आ गया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीत और वायु से पीड़ित रहा। किसी समय कृष्ण पक्ष में घने जंगल में फिरता रहा। कुंड के पास पहुंचकर प्यासा होने पर भी पानी नहीं पी सका। भूखा होने पर भी चंचलतावश ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता हुआ उसे एक कुंड बीच में आ पड़ा। बहुत दिनों के आहार न करने के कारण उसकी इंद्रियां शिथिल और जर्जर हो गई थी। शरीर में शक्ति नहीं रह गई थी और उसके प्राण भी शिथिल हो रहे थे। वह किसी प्रकार कुंड के किनारे पर गया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक उस वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर ठीक दोपहर के समय उस कुंड में गिर जाने से तीर्थ के जल से उसका शरीर भीग गया और उसके प्राण छूट गए। वह उस शरीर को छोड़कर पाप रहित हो गया। तत्काल दिव्य आभूषण से भूषित दिव्य शरीर को प्राप्त किया, जो कि नीले कमल के दल के समान सांवला वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जड़े हुए किरीटधारी, सुंदर शोभायमान मछली की आकृति के कुंडलधारी, पवित्र पीतांबरधारी, कमर में बहुमूल्य रत्न जटित करधनी पहने हुए, शोभायमान बाजूबंद, कंगन, अंगूठी और हार से शोभित और सुंदर मुख पर नीले रंग के टेढ़े और चिकने घुंघराले बाल शोभा पा रहे थे। उसी समय वहाँ झटपट वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें सहनाई, मृदंग, ढक्का, बंसी और वीणा का भारी शब्द हो रहा था। देवांगनाएं नाच रही थी। गंधर्वों और किन्नरों के दिव्य गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महान सौभाग्यशाली दिव्य शरीरधारी बंदर देखकर अत्यंत विस्मित होकर कहने लगा कि यह मुझ जैसे महापापी को कैसे हो गया। ऐसे विमान का सुख तो बड़े भारी पुण्यात्मा जीवों के लिए कहा गया है। इसके बाद कोई अप्सरा उसके ऊपर चंद्रमा की कांति के समान श्वेत छत्र को लगाकर खड़ी हो गई। कोई 2 अप्सराएं मुदित मन से उसको दोनों ओर से चवल डुराने लगी। कोई अप्सरा हाथ में पान लेकर खड़ी हो गई। कुछ अप्सराएं उसके सामने नाचने लगी। कोई अप्सरा गंगाजल से भरी हुई झरी लेकर खड़ी हो गई। कुछ नृत्यांगनाएं हाथ में हाथ मिलाकर उसके सामने खड़ी होकर गीत गाने और बाजा बजाने लगी। ऐसा विभव देखकर वह चित्र लिखित के समान हो गया। यह क्या है? मुझ दुर्बुद्धि पापी को किस पुण्य के कारण यह हुआ? मेरा रंच मंत्र भी पुण्य नहीं है, जिसके बल पर मैं श्री हरि भगवान के परम धाम को जा सकूं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए कदरे ने भारी सुख के भंडार उस दिव्य विमान को सम्मुख देखकर अपने चित्त में बड़ा आश्चर्य किया। अनंतर भगवान के दूतों ने उस कदरे के हार्दिक अभिप्राय को समझकर उसके सामने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों को नमस्कार कर बंदर शरीर को छोड़कर सम्मुख स्थित कदरे से सुंदर वाक्य को कहा। श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने कपि जन्मनि विमानागमनम नामाष्टाविंशोत्विंशः। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। दोस्तों 28वां अध्याय की पूर्ति हुई। अब मैं और इसमें बाद में अपलोड कर दूंगा, इसे आप अवश्य सुने। राधे राधे दोस्तों।